नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय अत्यंत रोचक है और गहन भी, क्योंकि अगर हमें ये समझ में आए कि हमारी जड़ों को हम किस प्रकार से पोषित करें, तो हमारे वृक्ष का नवनिर्माण संभव है, कायाकल्प संभव है। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम उस समय का सदुपयोग करें, वर्ष के उस समय का सदुपयोग करें जहाँ पर हमारे से जुड़ी हुई उन ऊर्जाओं को हमसे संपर्क करने का एक अवसर प्राप्त होता है। और आप समझ ही गए होंगे, इस अवसर का अर्थ है पितरों के को वो अवसर प्राप्त होना, वो 15 दिन प्राप्त होना जिसमें वो धरती पर उतरकर अपने वंशजों से संपर्क कर सके। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जिस सब कुछ को देख रहे हैं वो तो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, लेकिन इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे सिर्फ फ्रीक्वेंसीज हैं, वेव्स हैं, सिर्फ ऊर्जा है। ऐसा समझिए कि सिर्फ ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को किसी न किसी रूप में वो स्पंदित हो रही होती है, और जो स्पंदन है वो अपने से संबंधित स्पंदनों को ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी से जुड़ सकते हैं, उसके जैसे हैं। तो इसलिए वो पितृ जो हमारे से संबंधित रहे हैं, हमारे वंश, जिसके वंश में हमारा जन्म हुआ है, वो अपने आप ही उन वंशजों तक पहुंच जाते हैं। अब पहुंच तो गए, लेकिन अगर आप देखें तो आप अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए क्या कर रहे हैं? तो एक जो सरल सा उपाय कहा गया, वो ये कहा गया कि आप अपने वंश को आगे बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप वंश को बढ़ाते हैं तो शायद वंश में कोई एक ऐसा हो जो उन पितरों को तार सके, तृप्त कर सके। और ये हुआ, इसका एग्जाम्पल देखिए। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और उनको कपिल मुनि के श्राप से वो भस्म हो गए, उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उसके बाद महाराज सगर के पुत्र हुए, मतलब उनका वंश आगे बढ़ता गया, और उनके वंश में जाकर के एक महाराज हुए जिनका नाम है भागीरथ। और उन भागीरथ ने अपने तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, गंगा जी को प्रसन्न किया, और उसके बाद में धरती पर गंगा को उतारा। इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। और ये गंगा के उतरने के बाद इस जल के माध्यम से उन पितरों को मुक्ति प्राप्त हुई, तृप्ति प्राप्त हुई। तो इसलिए ये आवश्यक है कि वंश की कंटिन्यूटी हो, ये कहा गया। पर वास्तव में उन ऊर्जाओं को तृप्ति की आवश्यकता भी है। तृप्ति का अर्थ होता है सामान्य बैलेंसिंग कर देना, एक ऐसी अवस्था मिला देना जहां पर अनइजीनेस ना रहे, या जहां पर वो मुक्त हो सके। और किससे मुक्त हो सके? वो मुक्त हो सके अस्तित्व के उन गहरे तलों से, उन बिंदुओं से जो उनके रहते रहे, उनके अंदर थे, बसे हुए थे, और जब वो समाप्त हुए, उन्होंने देह को छोड़ा अपनी, तो उसके बाद वो उनकी ऊर्जा के चारों तरफ, उनकी आत्मा के चारों तरफ बने रहे। तो ऐसी जो इच्छाएं थीं, ऐसी जो क्रियाएं थीं, ऐसा जो संभावनाएं थीं, ऐसी जो उनके अंदर रही होंगी बातें, वो सारी उस ऊर्जा में सन्निहित रहती हैं। अब होता क्या है कि वही ऊर्जा से, क्योंकि माता पिता से वो ऊर्जा हमें मिली, उन दोनों के मिलन से जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो हमारे अंदर भी स्थित है, तो जिसके कारण से हमारा ये जीवन चल रहा है। तो अगर देखा जाए वास्तव में, तो आप भोजन करते हैं, आप सांस भी लेते हैं, लेकिन कुछ ऊर्जा ऐसी है जो जीवन के लिए आवश्यक है। वो ऊर्जा हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होती है, और वो उस बीज के रूप में हमारे अंदर स्थापित हो जाती है जब हमारा जन्म होता है। उसी को ही ऊर्जा को हम खाने से, हवा से, सोहम के माध्यम से उसे ऊर्जा को बढ़ाते जाते हैं, और उस ऊर्जा को इस लेवल पर मेंटेन रखते हैं कि जिसके कारण से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे अंदर जो सोर्स है ऊर्जा का, जो हमारे अंदर नाभि पर ऊर्जा स्थित है, उस ऊर्जा को हमने अपने माता पिता से पाया,
और जैसे एक ताले में उसकी ही चाबी लगती है, ऐसे ही ये ऊर्जा हमारे साथ जो है उसका हमारे वंशजों से, हमारे पितरों से संबंध हो जाता है। अब दूसरा बिंदु है, जब भी आप पितृपक्ष का प्रारंभ होता है तो अनुभव करते होंगे अपने अंदर बहुत अधिक गर्मी के बढ़ जाने का, गुस्सा आने लगता है, लड़ने लग जाते हैं, थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत कुछ ऐसा शरीर में घटित हो सकता है जिसको हम अपने अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सबका पर्सनैलिटी अलग है, सभी अलग अलग हैं। तो इसलिए किसी को वो ऊर्जा गुस्से के रूप में उससे बाहर निकल सकती है, किसी को हो सकता है कि वो अपने में चिड़चिड़ा हो जाए, कोई और तरीके से करे, तो सबका एक्सप्रेशन अलग हो सकता है। लेकिन वो ऊर्जाएं हम सब में, जैसे पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो आपने अनुभव किया होगा, और अगर नहीं किया हो तो अब से सतर्क होइए और देखिए, जितनी संवेदना बढ़ेगी आपको स्पष्ट रूप से अनुभव होगा कि ऊर्जा किस प्रकार से बढ़ रही है। अब ये ऊर्जा पितृलोक के खुलने के बाद आ तो गई, आप तक पहुंच भी गई। अब इसको आपको एक प्रकार की तृप्ति देनी होगी, उसको शांत करना होगा, और अगर संभव है तो उसे मुक्ति देनी होगी, ताकि वो अवस्था से अगर वो मुक्त हो सके ऊर्जा, तो वो वापस सोर्स में रिसाइकिल हो जाएगी, वो अपने आप ही मुक्त हो जाएगी, अपने उस गंतव्य तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए पहली चीज कि ये क्रिया की आवश्यकता है और हमें करना चाहिए, क्योंकि हम अनुग्रहित हैं, उन्होंने हमें जीवन दिया, जन्म दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये सब कुछ से सीख सकें, समझ सकें और कर सकें। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, हम ही कर सकते हैं क्योंकि हम इस कर्म लोक के वासी हैं, यहाँ पर ये कर्म करना संभव है, और किसी भी जगह ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में, और कहीं पर भी कोई कर्म करने का विधान नहीं है। कर्म फल के लिए आपको धरती पर ही आना पड़ता है। तीसरा जो प्रमुख बिंदु है वो ये है कि जनरली सामान्यतः आपने देखा होगा कि अपने से ऊपर की 3 पीढ़ियों का तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है। लेकिन पितृ तो अनंत है, उसके पहले भी बहुत कुछ थे, उनसे भी पहले बहुत थे, तो क्या करें? और वो उनकी कुछ कुछ आयोटा या थोड़ी थोड़ी ऊर्जाएं हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करती होंगी, तो वो भी आ रहे हो सकते हैं। तो ऐसे में उन सबको भी मुक्ति की प्राप्ति हो, तृप्ति की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हमें करना चाहिए। तो इस चर्चा से आपको ये तो स्पष्ट हुआ होगा कि अगर हम पूरे स्पेक्ट्रम को देखें तो ये ऊर्जाएं हैं जो मूल रूप से सक्रिय हैं, कार्य कर रही हैं। और ये ऊर्जाएं ऐसी क्यों हैं? क्योंकि इनके साथ में जीवन जुड़ा हुआ था। उस जीवन में बहुत सारी इच्छाएं जुड़ी हुई थी, बहुत सारी कामनाएं थी, और वो जब यात्रा पूरी नहीं हो पाती उन सब की, तो जीवन की तो यात्रा पूरी हो चुकी, पर उनकी तो पूरी नहीं हुई इच्छाओं की, तो वो आगे भी कंटिन्यू करते चले जाती है। दूसरी चीज, क्योंकि वो अस्तित्व है, खुद वो थे, और इसलिए जो है वो अस्तित्व आगे बढ़ता चला जाता है। वो आगे बढ़ के कहाँ पहुँचता है? जन्म, शरीर की समाप्ति के बाद में वो पितृलोक में पहुँच जाता है, और पितृलोक में से वो आगे अपने सोर्स की ओर बढ़ जाता है। तो वास्तव में ये सभी के लिए आवश्यक है कि वो अपने पितरों को, अपनी सोर्स को, जहाँ से वो आए हैं वहाँ गति करें, उनको तृप्ति दें, उनको शांति दें, और उनके माध्यम से होते हुए जीवित अवस्था में अपने जीवन में हम अपनी मुक्ति तक पहुँच सकें। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए विधान बना, और वो विधान बना तर्पण का। तो डेली आप उसको जल दीजिए, पितरों को जल दीजिए। जल देने से क्या होता है? ये ऊर्जा है हीट की, गर्मी की, और जल देने से उसे आप थोड़ा सा सुकून, शांति देते हैं। अब जैसे समझिए, जैसे दूध बहुत गर्म हो रहा हो तो आप क्या करते हैं? सीधा तो नहीं पी लेते, उसको पहले थोड़ा ठंडा करते हैं, चाहे पानी में, ठंडे पानी में रख करके करते हैं या ठंडा पानी डाल के करें, जिससे भी करें, उसे थोड़ा ठंडा करते हैं और उसे उस योग्य कर लेते हैं जो जीवन जीने लायक है। ऐसे ही इन ऊर्जाओं को भी आपको तृप्त करने पर वो अपने आप में
जीवन को सपोर्टिंग एनर्जीज बन जाती हैं। परंतु बेस्ट तो क्या होता है कि उनको मुक्त ही कर दिया जाए, उन्हें सोर्स तक ही पहुंचा दिया जाए। और इसलिए एक छोटा सा प्रयोग जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, उसको आप करके देखिए, शायद आपको उससे और अधिक आनंद की प्राप्ति हो और अच्छा लगे। तो आप रीढ़ को अपनी सीधी करके कुर्सी पर या किसी आसन पर बैठ जाइए और उसके बाद अपनी तीसरी उंगली को, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, उसको देखिए। उसकी जड़ होती है जो जहाँ पर वो हमारे पाम से, हाथ से जुड़ी होती है, वहाँ से उसे पकड़ना है अपनी तर्जनी और अंगूठे के माध्यम, दूसरे हाथ के तर्जनी और अंगूठे के माध्यम से उसे पकड़ना है और पकड़ के खींचना है। और उसे खींच के दबा करके, पहले पकड़िए उसकी जड़ को, दबाइए और फिर उसे खींच करके उसके ऊपर से निकालते हुए रिंग फिंगर के ऊपर से आगे से निकाल दीजिए, मतलब पूरी रिंग फिंगर को दबा के खींच लीजिए। और उसके बाद जो आपका दाएं हाथ में अंगूठा और तर्जनी है, इसके माध्यम से जो भी ऊर्जा यहाँ से आपकी निकली, उसको एक वॉयलेट कलर या नीले रंग की जो फ्लेम होती है उसमें फेंक दें। आपने देखा होगा गैस का चूल्हा हो चाहे मोमबत्ती हो, उसमें एक ब्लू कलर की फ्लेम होती है अंदर, और ना देखा हो तो अब देख लीजिएगा। तो बहुत सरल सा प्रयोग है, ये 2 या 3 बार आपको करना है। और ये ध्यान रखिए, इसको करते समय जब इसे दबा के खींचा जाता है तो आपको एक्सेल करना है। तो अब इसको पूरी तरह से एक बार करके देखते हैं। रीढ़ को सीधी करके बैठे कुर्सी पर या आसन में, अपने दाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठे से अपने बाएं हाथ की रिंग फिंगर को पकड़ें और उसके बाद उसे खींचकर एक्सेल करते हुए, प्रश्वास करते हुए इसे दबाकर खींचकर रिंग फिंगर से जो भी ऊर्जा बाहर आ रही है उसको अपने सामने एज्यूम कर कल्पना करते हुए कि ब्लू फ्लेम है या वायलेट फ्लेम है, नीले रंग की फ्लेम जल रही है, उसके अंदर वो फेंक देना है। बस इतना सा है। और ये सिर्फ बाएं हाथ से ही नहीं करना, इसको दाएं हाथ की फिंगर पे भी करना है। तब हम बाएं हाथ से इसे करेंगे, पर जब भी कर रहे होंगे तो हम के साथ, यानी कि एक्सेल के साथ, यानी कि ब्रीद आउट करते समय इसको कर देंगे। तो जो एनर्जी आ रही है हमारे अंदर, वो हमने स्वीकार करी, उसको प्रणाम किया और उसके बाद उसको इस प्रकार से प्राप्त करते हुए एक्सेल के माध्यम से उसे उस वॉयलेट फ्लेम में दे दिया। और आप जानते हैं कि भगवान नारायण का और शिव जी का जो रंग दिखाया जाता है, वो इसलिए दिखाया जाता है ब्लू कलर या वॉयलेट कलर, क्योंकि वो अनंत है, वो सारा यूनिवर्स वही है। तो आप जब ये इस प्रकार से उसमें समर्पित कर देंगे उस ऊर्जा को, तो आपके अंदर एक प्रकार की खुशी, आनंद की लहर आएगी और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देगा। 3 बार इस प्रकार करने के बाद, दोनों हाथों से 3-3 बार करने के बाद, आपको अपनी रिंग फिंगर की टिप को अंगूठे की टिप से टच करके अपने पितरों के प्रति प्रार्थना करें कि आप तृप्त हो, आपको दिव्य लोगों की प्राप्ति हो, आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन संपन्न हो और हमें भी जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। इस प्रकार की अपनी प्रार्थना करते हुए इस प्रयोग को संपूर्ण करें। आज के लिए इतना ही, आगे चर्चा करेंगे अन्य विषयों पर। नमस्कार।